जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी एक प्रसंग कहते हैं माँ भगवती सती जी और भगवान शिव का। चलिए सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि बाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख माने ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि जी ने शिव जी को सुंदर हरि भक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहे सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणाओं की गाथा कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। उसके बाद फिर मुनि से विदा ली और मांगकर शिव जी ने कहा दक्ष कुमारी के साथ सती जी के साथ कैलाश लौट आए। तेई अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजि राजो दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता से वचन का राज्य का त्याग करके तपस्वी के साधु के वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय गोप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर उर अत क्षोभ सति न जानहि मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मंडन लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी ही खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र बहुत ही व्याकुल थे। रावण मरन मनुज कर छाजा प्रभु विधि बचन की निजय साजा जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के हाथ से माफ़ी मांगी थी, मनुष्य के हाथ से माफ़ी मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, शिव जी सोचते हैं। इस प्रकार शिव जी का विचार करते करते परंतु कोई भी युक्ति नहीं बैठ रही थी। एहि विधि भय सोच बस ईशा तेहि समय जाय दश शीशा लीन नीच मार चहे शंगा भयो तुरंत सोय कपट कुसंगा। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए और उसी समय नीच रावण ने मारीच का साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि भय देहि प्रभु प्रवाह तस बिरत न तेहि मृगपति बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। उस मूर्ख रावण ने छल से सीता जी का हर लिया और श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का उसे कुछ पता भी नहीं था। मृग को मारकर भाई समेत श्री राम जी आश्रम में आ गए और उस कुटिया को खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी नहीं पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। बिरहे बिकल नर ईव रघुराई खोजत विपिन बिरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट बिरहु दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल होते हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते खोजते घूम रहे हैं। जिनका कोई भी संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है।
अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जेमति मंद विमोह बश हृदय धरहि कुछुआन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं, मूर्ख आदमी कभी भी नहीं। जो मंद बुद्धि हैं, जो विशेष रूप से मोह के वश में हैं, हृदय में कुछ ही बातें समझ पाते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी कुशमय जानी न की न चिन्हारी। शिव जी ने उस अवसर पर राम जी को देखा और हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी शिव जी के नेत्र में भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अचकहि चले मनोज न शावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि बोले कत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले श्री सच्चिदानंद की जय कहकर इस प्रकार महादेव जी वहाँ से चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सतीश दशा शंभु कै देखी उरुपजा संदेशो विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा और शुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी मन में सोच रही हैं कि शंकर जी की वह दशा देखी तो मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ और मन ही मन सोचने लग गई, भगवान शिव की तो सारी जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। फिर तीन नर पशुता की न परनामा कहे सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता शुबिलोकी अजहु प्रीति उर रहित नरो की। भगवान शिव ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मग्न हुए कि अब तक हृदय में उनकी प्रीत रोकने से नहीं रुकती। माता सती सोचती हैं, ब्रह्म जो व्यापक बिरज गज अकल अनीह अभेद। शोकीय देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। माता सोचती हैं जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मे हैं, अगोचर हैं और इच्छा रहित भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, तो क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नरुतन धारी शो शरवज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई झोंकी अज्ञ इव नारी ज्ञान धर्म श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले भगवान विष्णु वे शिव जी की ही सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं और लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का अज्ञानी ही तरह स्त्री खोजेंगे। क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? माता सती ऐसा सोचती हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। आश संशय मन भय अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं और सब कुछ जानते हुए सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ, किस तरह उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी हर अंतर जामी शब जानी। सुनह सती तब नारी शोभाऊ संशय असन धरिय कर खाऊ। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट करके नहीं कहा, पर भगवान शिव सब जान गए थे। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान